जैसे जैसे मनी प्लांट बड़ा होता जा रहा है, इसकी पत्तियां ना ऐसे कटती चली जा रही हैं। गाय का गोबर होता है वो आज भी सबसे अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। एडेनियम का जो बेसिक ब्यूटी होती है वो थी इसकी कोडेक। है वैरायटी ऑफ कैक्टस मैंने इसके अंदर लगा रखा है। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे हुए दोस्त। फाइनली फ्रेंड्स सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। आज मैं आ चुका हूँ राजस्थान और फर्स्ट एपिसोड में शुरू करने जा रहा हूँ अदिति खंडेलवाल जी के साथ, जिनसे मैं पिछले 1 महीने से बातें कर रहा था कि मैम आपके गार्डन की हमें वीडियो शूट करनी है। तो फाइनली आज मैं मैम के साथ हूँ। यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। फिर हम बात करें कैक्टस की, एडेनियम की, बोगनवेलिया, वाटर प्लांट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं इनके गार्डन में जिनमें आज कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदिति मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार। थैंक यू संदीप फॉर कमिंग, क्योंकि अभी तक मैं ही लोगों के घर जाती रही हूँ। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेरे घर पे कोई आया है और वो मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं मेरी गार्डनिंग के लिए। सो बिलीव मी, प्लेजर इज़ ऑल माइन। एंड जब आपसे ऑलमोस्ट 1 महीने से बात हो रही थी तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आप मेरे यहाँ पर आएंगे और मैं आपको जैसा भी मेरा गार्डन है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है। सो नमस्कार सबको, मैं हूँ डॉक्टर अदिति आर खंडेलवाल और मैं जयपुर में रहती हूँ। तो जैसा कि संदीप ने पूछा कि मेरी गार्डनिंग जर्नी कैसी रही है, क्या है, तो मैं बचपन से एक्चुअली भी हेल फ्रॉम यूपी। तो मैं यूपी से आती हूँ और वहाँ पर हमारे यहाँ पर बड़े सारे, वहाँ एक नर्सरी थी हमारे पास में बहुत बड़ी सारी, और आम के बागान थे, आंवले के बागान थे। तो मैं बचपन से मैं उसी माहौल में पली बड़ी हूँ, जहाँ पर कि रोज़ सुबह सबसे पहले उठते हम लोग चाय पीने के लिए भी अपने नर्सरी में जाते थे। लॉन में पौधों के बीच में बैठते थे और सुबह सुबह एक लड़का आता था हमारा, वो ठेली लेकर के जाता था। तो जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो मैं अपना एक छुई मुई का पौधा उसमें रख देती थी। ये बिका तो पैसे मेरे। एंड ट्रस्ट मी, वो पौधा आज तक नहीं बिका। बट हाँ, वहाँ से क्योंकि इतना देखा, मेरे ताऊजी नर्सरी करते थे, फिर मेरे पापा यहाँ राजस्थान जुडिशरी में आ गए। तो राजस्थान में हालांकि पानी की कमी होती थी, लेकिन और हमें प्लॉट साइज़ बहुत बड़े बड़े मिलते थे। इसकी वजह से मम्मी पापा भी हमेशा, मेरे यही होता था, पापा भी शाम को जब आते थे कोर्ट से तो सबसे पहले लॉन में ही जाके बैठते थे। वही हम अनवाइंड करने का जो पूरा था ना, वो पौधों के ज़रिए ही होता था और पौधों के बीच में होता था। तो बचपन से ही वही देखा। मेरे नाना जी उदयपुर में रहते थे, वहाँ पर भी इतना सुंदर उनका गार्डन था, सब कुछ था। तो बचपन से ही आई हैव सीन प्लांट्स, और मैं प्लांट्स के आसपास ही बड़ी हुई हूँ। खेलते भी हम आंवले के पेड़ पे थे, आम के पेड़ पे थे। तो बस बचपन से यही देखा। वो मतलब शुरू से ही होता था कि आज नलाई चल रही है, आज गुट्टियाँ बन रही हैं। तो ये बचपन से मैंने यही देखा। खेल में सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज उनका मुझे महत्व पता पड़ता है। पहले बचपन में तो हम देखते थे रोज ही गुट्टियाँ बनती रहती है, पता नहीं क्या। आज समझ आता है इट इज़ ग्राफ्टिंग, वी आर डूइंग दैट। तो आज ये सब चीज़ें करते हैं। फिर मेरी जब शादी हो गई और फिर अपना घर बनाने की जब बारी आई तो सबसे पहले उसमें ये लगा भी प्लांट्स खूब सारे होने चाहिए। तो कुछ तो थे, बाकी फिर मैं लाती रही। और मैं खुद जॉब करती हूँ तो संडे को ऐसा होता था कि संडे को ट्रे गार्डन बनाना शुरू करा नाश्ता करने के बाद, और इवनिंग तक यही हो रहा है, कमर दुख गई, लेकिन वो जो दीवानापन था ना वो ख़त्म नहीं होता था। तो बस फिर ये चलता रहा। इतने पौधे हो गए, घर में जंगल जैसा हाल हो गया। मेरे हस्बैंड घर में बैठे तो कहते हैं अरे पेड़ आ गया, अरे ये पेड़ आ गया। फिर इतना ज़्यादा हो गया कि फिर बस फिर लॉकडाउन के दौरान मुझे किसी ने बोला कि ना आप अपना वीडियो हमें बना करके भेजें। तो मैंने अपना एक वीडियो अपने घर में ही अपने लॉन में शूट करा और कुछ ट्रे गार्डन वगैरह बना करके दिखाई। उसके बाद से बस टाइम तो थोड़ा उस समय ज़्यादा था क्योंकि जॉब से भी थोड़ी छुट्टी थी, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू करा। फिर मेरा एक यूट्यूब चैनल बन गया। और आज यूट्यूब चैनल से मैं खुद बहुत सीख रही हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को सिखा पाती हूँ
और मतलब मैं अब आज ऑल ओवर इंडिया आपकी तरह से मैं ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करके। मैम का यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप इनके चैनल पे ज़रूर विजिट करिएगा। बहुत ही सुंदर वीडियोस वहाँ पे मैम ने बना के डाली हुई हैं, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। ज़रूर देखिएगा जी। सो मैम आज की वीडियो में हम आपके गार्डन का टूर करना चाहेंगे। आप हमें अपना गार्डन दिखाएं, हमारे व्यूअर्स को अपना गार्डन दिखाएं। साथ ही में जो मैम के प्लांट्स हैं हम उन पर भी बातें करने वाले हैं, कौन से प्लांट्स मैम ने कैसे लगाए हैं, और आपको डिटेल इन्फो मिलेगी ताकि उन प्लांट्स को आप भी अपने घर में ग्रो कर पाएँ। और जैसे कि जयपुर में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मैम को काफ़ी परेशान करते हैं गर्मियों में, उन पे भी हम बातें करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो ऐसी वीडियो रोजाना मेरे चैनल पे आती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा। कुछ रील्स मैम के साथ मैं डालने वाला हूँ इंस्टा पे, तो उसमें भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा देख के। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की। वेलकम संदीप जी। थैंक यू सो मच मैम। तो मैं आपको आज अपना गार्डन टूर जो है मैं शुरू करती हूँ जी। तो देखिए ये जो है मेरा फ्रंट लॉन है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो नीचे मैंने ग्रास का कारपेट लगा रखा है। यहाँ नेचुरल घास नहीं है, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर धूप एम्पल नहीं आती थी। इस वजह से मैंने कई सालों तक ना यहाँ घास उगाने की कोशिश करी, बट फाइनली मुझे पता पड़ गया कि यहाँ घास नहीं उगेगी। तो फिर ब्यूटी को ध्यान में रखते हुए और इसको मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पर कारपेट लगा दिया। तो इससे ब्यूटी भी हो रही है और मेरा गार्डन जैसा मुझे लुक भी मिल रहा है। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स जो होते हैं वो धूप, पानी, हवा, सब चीज़ों का उनके ऊपर असर पड़ता है। तो घास क्यों नहीं उग रही थी, तो मैंने उसको ग्रीन कारपेट लगा दिया। तो वो मेरी हंसी उड़ाते हैं, हालांकि मेरे पापा बहुत कि तूने ग्रीन कारपेट लगा दिया है यहाँ पर, बट आई थिंक इट इज़ फाइन, क्योंकि घास नहीं उग रही थी एंड एज अ गार्डनर आई नो कि वहाँ नहीं उग पाती थी वो। तो आइए आपको दिखाती हूँ मैंने यहाँ पर क्या क्या बना रखा है। सो बेसिकली दिस इज़ माई फ्रंट लॉन, और यहाँ पर मैंने ना छोटे छोटे पॉट्स जो हैं उनको लगाया हुआ है। देयर इज़ अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर धूप काफ़ी कम आती है, इस वजह से मैंने मेजरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत कुछ चारमिंट्रा पाम है, आपको मेरे यहाँ पर मनी प्लांट्स वगैरह, और कम धूप वाले जो पौधे हैं ना वो इस तरफ दिखेंगे, क्योंकि मेरे धूप इस तरफ से आती है। और इस साइड अगर आप देखेंगे, सो दिस इज़ माई फ्रंट, मैंने यहाँ पर स्टैंड्स लगा के, और मैंने मेजरली उस तरीके के प्लांट्स रखे हैं विच आर सन लविंग प्लांट्स, क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ती है और मैं इसको धूप को बहुत ज़्यादा बचा नहीं पाती हूँ। और ये जगह मेरे सब तरह के प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने ग्रीन नेट लगा के यहाँ पर प्रोटेक्शन भी कर रखी है। तो जिनको धूप चाहिए, जिनको धूप नहीं चाहिए, वो सभी प्लांट्स जो है यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे प्रॉस्पर करते हैं। तो यहाँ पर तो आपने देख ही लिया, सारे के सारे स्टैंड्स के ऊपर छोटे पॉट्स रखे हुए हैं। आपके पीछे मेरा अडीनियम कलेक्शन है विच इज़ माई पर्सनल कलेक्शन। तो मुझे हमेशा से राजस्थान के अंदर अडीनियम को कहते हैं डेजर्ट रोज़, बहुत बढ़िया फुलवारी आती है उसके अंदर। इस वजह से मेरे ख्याल से अगर किसी गार्डनर के पास में अडीनियम नहीं है, वो भी राजस्थान में, ऐसा शायद होता ही नहीं है तो सबके पास में अडीनियम होते हैं। तो मैंने अभी अभी अपने जो अडीनियम्स हैं वो रिपोर्ट करे हैं, और आपके पीछे मेरे अडीनियम्स हैं संदीप जी। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो वहाँ पर मेरा एक लॉन है जहाँ पर खुली ज़मीन है। तो वहाँ पर जनरली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पॉटेड प्लांट्स ना हो करके मैंने ज़मीन में जो पेड़ हैं वो लगा रखे हैं जी। तो मैं आपको एक एक करके सारे स्पेस में अभी हम जाने वाले हैं। बिल्कुल जैसा आप बोलेंगे, आज मैं आपको अपना सारा का सारा लॉन का टूर एक ज़रूर दूंगी। तो हम स्टार्टिंग फ्रंट करते हैं इनके फ्रंट यार्ड से, तो देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। सो बेसिकली दिस इज़ माई दैट सेक्शन जहाँ पर कि मैं ज़्यादातर धूप वाले जो पौधे होते हैं वो रखती हूँ। तो हालांकि ये थोड़ी सी छाया का वहाँ से आ गया, तो ये मैंने एक ट्रे गार्डन बनाई थी, अभी काफ़ी टाइम हो गया है इसको। तो एक ट्रे गार्डन ये है, ये धूप वाली नहीं है, हालांकि इसमें मुंडा ग्रास आप देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश आइवी लग रही है, इसमें बैम्बू प्लांट लग रहा है। यहाँ अगर आप आएँ तो मैंने एक ट्रे गार्डन बना रखा है विच इज़ ओनली कैक्टस का ट्रे गार्डन। तो इसमें बहुत तरह के कैक्टस हैं, देखिए 1 2 3 4 5 वैरायटी, 6 वैरायटी ऑफ कैक्टस मैंने इसके अंदर लगा रखा है। बहुत सुंदर है और इसमें वही सारे के सारे स्टोन्स के साथ में, प्लस जितने भी मैंने छोटे स्टोन्स भी लगाए हैं वो भी मैंने ना अर्दी कलर के लगाए, क्योंकि कैक्टसेस के अंदर थोड़ा सा अर्दी लुक होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इस वजह से। और अगर हम आगे चलें तो क्योंकि अभी सर्दियाँ गई ही हैं, और सर्दियाँ बेस्ट सीज़न होता है आपके सक्यूलेंट्स के लिए, और जनवरी फरवरी में सक्यूलेंट सबसे ज़्यादा अच्छे हो रहे होते हैं। तो मैंने इस समय ट्रेस बनाई हुई थी काफ़ी सारी। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्रासुला ट्रे दैट आई मेड। नॉट वेरी डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़ी ईजी सी ट्रे है, एक लगाया उसमें एक टॉय लगाया एंड यूर डन। देन यू कैन सी ये एक
पद्मश्री मिला हुआ है पंडित जी को, जो कि बॉम्बे में सिरेमिक के पॉट्स बनाते हैं। उनसे मैं मिली भी थी एक बार। तो ये पॉट उनका है। उसके अंदर मैंने एक वेरीगेटेड वैरायटी ऑफ कैक्टस लगाया है। और अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ भी छोटी कोई कुछ ट्रेज बनाई हुई हैं। इन सब के वीडियोस भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं जी। सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रे दैट आई मेड। देन यू कैन सी ये मैंने डबल लेयर वाली एक ट्रे बनाई थी। तो यहाँ पर ऊपर एक गमला है। अब ये जो मेरा सीडम है ये ओवरग्रो कर गया है, इस वजह से यू कांट सी इट प्रॉपर्ली, बट हाँ अगर आप मेरा चैनल देखेंगे तो विल बी एबल टू सी। देन आई हैव मून कैक्टस है मेरे पास में। एंड अभी मेरा लॉन थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज में है, क्योंकि सर्दियों वाले जो प्लांट्स थे ना, फ्लावरिंग प्लांट्स और वो सारे के सारे, वो अभी थोड़े से ढलने लग गए हैं, क्योंकि सीजनल है ऑब्वियसली, तो वो थोड़े ढलने लग गए और अभी समर्स वाले में अभी लाई नहीं हूँ। सो देन यू कैन सी अगेन सीडम के मेरे पास में कुछ हैं। एक अगर आप देखेंगे तो कभी भी लॉन के अंदर जैसे ही लोग अंदर घुसें तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा ना एकदम स्ट्राइकिंग चीज़ दिखनी चाहिए। इस वजह से मैंने ये बुद्धा का स्टैचू यहाँ पर रखा हुआ है। सो इट इज़ रेड। घर में घुसते ही कोई भी जना देखता है सबसे पहले उसको यही दिखता है। आप मेरे अगर पॉट्स भी देखेंगे तो मेरे पॉट्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। यहाँ पर कुछ आपको, जैसे ये वाला आपको पॉट अगर देखें तो ये टेराकोटा का पॉट है। और टेराकोटा के पॉट की कलर्स आप देखिए तो जिस जने ने इसको बनाया है, देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है। सो मेरे पास में ये है। मेरे पास में अगेन पंडित जी वाला एक और अगर मैं आपको पॉट दिखाऊं, हवरथिया इसमें लगा हुआ है। सो ये पंडित जी वाला पॉट है अगेन, और इसके अंदर मैंने सैंड से इसको थोड़ा डेकोरेट करा हुआ है। तो बड़ा ही फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, पंडित जी का जो पॉट होता है ना, इनमें एरेशन बहुत अच्छी होती है और प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और पॉट्स इतने ज़्यादा स्टर्डी होते हैं कि ये टूटते नहीं हैं आसानी से, खिरते भी नहीं हैं, तो बहुत अच्छे पॉट्स होते हैं। प्लस इफ़ यू सी मेरे पास में कुछ और रेजन के भी पॉट्स हैं। यू कैन सी कुछ बच्चों के बड़े पसंदीदा आजकल यूनिकॉर्न चल रहा है, वो है। बाकी मेरे जो प्लांट्स हैं सारे वही हैं, हवरथियास ज़्यादा हैं मेरे पास में कुछ। यहाँ पर अगर आप मेरी कुछ ट्रेस देखेंगे तो ये अगेन पंडित जी वाला पॉट है। इसको आप देखें तो इसका पॉट ही बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और इसके अंदर मैंने फाइकस लगाया हुआ है। ये एक बॉन्जाई है, ये भी फाइकस है, ये भी फाइकस है। इसको माइक्रोकापा बोलते हैं, वो वाला है। सो दिस इज़ वन साइड ऑफ माई पॉट। यहाँ पर मैंने सारे छोटे 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 और मेजरली सन लविंग प्लांट्स जो है वो यहाँ पर रखे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड जी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ माई पूजा कॉर्नर। तो सुबह उठ करके ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक के घर में सब जने ना सबसे पहले मेरे ख्याल से जब भी शुरू करते हैं अपने घर में गार्डनिंग तो सबसे पहले तुलसा जी का पौधा लाते हैं। तो तुलसा जी हैं, केले का पेड़ है मेरे पास में और कुछ प्लांट्स है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़े से जिनको थोड़ा सा कम धूप की ज़रूरत होती है, मैंने वो वाले प्लांट्स यहाँ पर ज़्यादा रखे हैं। तो आप देखेंगे सिंगोनियम आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए दिस इज़ ड्रॉप वैरायटी ऑफ सिंगोनियम, तो मैंने ये लगाया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मनी प्लांट दिख जाएगा, गोल्डन मनी प्लांट है। फिर मैंने एक टोपियारी भी अभी थोड़े टाइम पहले ये इस तरह का बनाने की कोशिश करी थी। तो ये मैंने बनाया। थैंक यू। वैसे मैम आपको, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जयपुर राजस्थान में है और राजस्थान में समर्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में ही काफ़ी गर्मी है लेकिन राजस्थान में कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हाँ। तो आपको कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो परेशान करते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है? मेरे ख्याल से एक तो बड़ी भारी प्रॉब्लम आती है कि जैसे पत्ते पे अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा। देखिए मैंने इतनी कोशिश करी है इन पौधों को बचाने की, लेकिन 2 दिन में पानी नहीं दे पाई किसी वजह से। इनफैक्ट एक ही दिन नहीं दे पाई। आप देखेंगे इसकी पत्ती देखिए मर गई, इसकी भी पत्तियां जो थी एग्लोनेमा की ये मेरी जलने लग गई हैं। तो गर्मी एक बहुत ही ट्रिकी सीज़न है राजस्थान के लिए, बहुत मुश्किल होती है। एक दिन भी अगर आपने पानी नहीं दिया तो आपके पौधों का ऐसा हाल जो होता है वो होना शुरू हो जाता है, और मेरे यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। मतलब जो भी फ्रेंड्स ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वो सभी वाटरिंग का बहुत ध्यान रखें, नहीं तो आपके प्लांट्स की भी ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और ग्रीन नेट लगानी ही पड़ेगी। जैसे ही टेम्परेचर आपको लगे कि भाई 32 डिग्री तक आ गया है, आप ग्रीन नेट ज़रूर लगा दें। और ये एरिया तो मेरा ऐसा है कि मैं सर्दियों में भी यहाँ पर नेट तो लगा के ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा इस तरह के प्लांट्स रखने वाली हूँ जिनको थोड़ा सा सन जो है वो कम चाहिए। बट पानी का मेरे ख्याल से, मुझे पता है क्या लगता है संदीप, की पानी देना जो है ना वो प्लांट्स के लिए खाद देने से भी ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है।
ज्यादा पानी दे दिया तो मर जाएंगे, जी। कम पानी दिया तो मर जाएंगे। सो इट्स, और तेजी से दे दिया तो मर जाएंगे, धीरे से दे दिया तो नीचे तक नहीं जाएगा। तो ये बड़ा सबसे टिपिकल पार्ट जो है पौधे पालने का, वो है आपका पानी देना। लेकिन ज्यादातर लोग इसे इजी समझते हैं। अरे सबसे ज्यादा लोग उसी को इजी समझते हैं और सबसे रिलक्टेंट तरीके से दे भी देते हैं। हाँ। तो लेकिन मतलब ओवर सो मेनी इयर्स दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मैंने जितने भी लोगों को अभी तक मैंने खुद ने इंटरव्यू करा है, सब जने ये कहते हैं पानी हम खुद देते हैं। सो पानी देना खुद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ भी मैं दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर क्या है, मुझे ना प्लांट्स को मिलाना बड़ा पसंद है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने ये मेरा मनी प्लांट है, इसको मैंने गमले में लगा रखा है, लेकिन ये अब दीवार पे ऐसे चढ़ने लग गया है। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। और जैसे जैसे मनी प्लांट बड़ा होता जा रहा है, इसकी पत्तियां ना ऐसे कटती चली जा रही हैं। तो दिस इज समथिंग न्यू कि बड़ा मनी प्लांट ही है, लेकिन फिर भी उसकी जो पत्तियां हैं वो मॉन्स्टेरा की तरह से उसमें कट आ रहे हैं। ये मॉन्स्टेरा नहीं है? ये मॉन्स्टेरा नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल मॉन्स्टेरा नहीं है। मुझे तो मॉन्स्टेरा ही लग रहा था। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैंने इसको कहीं से, मैं अपनी मौसी के यहाँ से मैं आपको एक चीज और बताती हूँ संदीप, जैसे ना फैमिलीज के अंदर ज्वेलरी जो होती है ना, उसको पास ऑन किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन। हमारे यहाँ पर पौधे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किए जाते हैं। होना चाहिए। तो ये मुझे मेरी मौसी ने दिया था। ये अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल भी नहीं हुआ है इस प्लांट को मेरे को लगाए हुए। और जैसे जैसे ये अंदर बढ़ता जा रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये अपने आप ही मेरी दीवार पे चिपक गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये देखिए इसकी जड़ें निकल गई हैं और ये चिपक गया है मेरे दीवार से। ऐसे ही ऊपर बढ़ता जाएगा। ऐसे ही ऊपर बढ़ता चला जाएगा। और इसकी पत्तियां कटती चली जा रही है जैसे कि ये मॉन्स्टेरा हो। फिर आप यहाँ पर देखिए, ये जो है ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने प्लांट दिया है। ये मेरा अवार्ड विनिंग प्लांट है। जयपुर में किचन गार्डन एसोसिएशन है और वो लोग 1 साल छोड़ के 1 साल कंपटीशन करते हैं। वहाँ पर मैं अपने कुछ प्लांट्स लेकर के गई थी, जिसमें से एक प्लांट ये था और ये जयपुर में किसी के पास भी नहीं था उस समय। तो दिस इज एस्पेरेगस फर्न। और ये आप देखेंगे इसकी इतनी प्यारी सी पत्तियां होती हैं, एकदम ही ऐसे जंगल जैसा ये लगता है अपने आप में ही प्लांट। तो दिस वाज माय अवार्ड विनिंग प्लांट। एक मैंने उस समय में ट्रे गार्डन बना रखी थी सक्यूलेंट को लेकर के, उसको भी मेरी ट्रे को जो था वो फर्स्ट प्राइज मिला था और इस प्लांट को भी मेरे फर्स्ट प्राइज मिला था। नाइस। वैसे मैम ये प्लांट बहुत ही सुंदर है और मुझे लगता है कि ज़्यादातर व्यूअर्स ने आई थिंक ये प्लांट नहीं देखा होगा। किसी के आसपास हो सकता है, लेकिन मैंने अभी दिल्ली में नहीं देखा किसी के पास। एस्पेरेगस एक्चुअली बहुत तरह का आता है, कई तरह के आते हैं, ये वाला नहीं देखा मैंने। हाँ, तो दिस वैरायटी इज समथिंग जो बहुत ज्यादा अभी नहीं है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने मनी प्लांट्स लगा रखे हैं। हालांकि अब ये एरिया, अब मुझे यहाँ से इसको ना धूप के लिए थोड़ा सा नेट यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर देख सकते हैं कि इसके ना थोड़े थोड़े पत्ते अब ऐसे जाने लग गए हैं। तो ये आप देखेंगे ये मार्बल क्वीन है मनी प्लांट और इसके पत्ते भी देखिए कि ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं अब इसमें। बहुत सुंदर है। यहाँ आप देखेंगे तो मैंने गोल्डन पोथोस लगा रखा है। सो पोथोस इज ऑल्सो नेम ऑफ मनी प्लांट। क्वीन जो मनी प्लांट होता है वेरीगेटेड वैरायटी है, मैंने वो लगा रखा है। प्लस मैंने कुछ ज़मीन में एक रबर प्लांट भी लगा रखा है। मैंने एक अरेलिया की वैरायटी लगा रखी है। और आप मेरे ऊपर देखेंगे तो एरोकेरिया का पेड़ है ये, जिसको हम लोग हमेशा क्रिसमस ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये मैम आप जब यहाँ पे आए थे, शिफ्ट हुए थे, ऑलरेडी था या आपने लगवाया है? बिल्कुल नहीं था ये। नहीं था, आपने लगवाया? एक गमले में था। अच्छा। और जैसे जैसे मेरा भी लॉन के प्रति प्रेम आपको पता ही है कि हमेशा से था, ऐसे ही घर वालों का भी रुझान बढ़ा, तो ये मेरे ससुर जी ने यहाँ पर लगवाया। वाह। और ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। लगभग कितना ईयर्स हो गए इसको? ये मेरे ख्याल से, वैसे तो प्लांट तो बहुत पुराना है, 20 साल पुराना होगा, लेकिन इसको जमीन में लगे हुए 6-7 साल हुए हैं। अच्छा। और ये आज मेरी तिमंजली से ऊपर जा रहा है। तो जब ये आपने मतलब लगभग 6 साल पहले लगाया आपने, तो उस टाइम इसकी ग्रोथ कितनी थी, कितना बड़ा था ये? बस इतना ही था। अच्छा। क्योंकि गमले में था उस समय। अब क्योंकि ये इसको हमने जमीन में लगा दिया तो इट हैज ग्रोन सो ह्यूज। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे आप जमीन में लगा सकें इस प्लांट को, तो 6 to 7 ईयर्स में देखिए कितनी बड़ी हाइट हो गई है इसकी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 40 फुट से भी ज्यादा होगा ये। हाँ, मेरे ख्याल से होगा। एक प्लांट और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो प्लांट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें विरासत में पौधे मिलते हैं जी। तो आज भी हमने अपनी बिजनौर में, जो मैं मेरठ से, यूपी में है हम लोग, मेरठ के पास में बिजनौर है एक जगह, वहाँ से है। हाँ। तो वहाँ हमारी बिना रास्ते की कोठी थी और हमारी नर्सरी थी किसान पौधशाला। तो वहाँ पर ये प्लांट जो है ये वहाँ से आया है। ये हम लोग जब बिजनौर गए थे वहाँ से लेकर के आए। सो दिस इज, जैसे वो ये होता है ना खानदानी हार, दिस इज माय खानदानी पौधा। इस खानदानी हार को आपको संभाल के रखना, सजो के रखना। बिल्कुल। और ये राजस्थान में इसको मेंटेन करना इज क्वाइट अ टफ थिंग, बट यस
ये अभी जो है अपनी जगह जो है ले चुका है। तो मैं एक और चीज़ व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, हमें प्लांट्स की ना जगह जो होती है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करनी चाहिए। एक प्लांट अगर एक जगह सेट हो गया तो आप उसे उधर ही रहने दीजिए और उसके आसपास में और पौधे, उधर एक एनवायरनमेंट बनाइए, क्योंकि प्लांट्स को भी, क्योंकि वो जिंदा चीजें हैं तो उनको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो एक जगह अगर आपका प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है तो आप उसे उधर ही रहने दीजिए और वहीं उसको देख के खुश हुई है। चलिए संदीप, आपको अडीनियम की तरफ ले चलूं मैं जी। आइए। तो ये है मेरी अडीनियम वॉल, और जैसे ही कोई मेरे घर में घुसता है तो उसको सबसे पहले यही दिखते हैं। ये अभी मेरे ख्याल से 10 दिन हुए हैं, ये छोटी कुंडियों में था। सो बेसिकली अडीनियम के बारे में मैं सबको बताऊं कि अडीनियम जो होता है एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, और राजस्थान में जहाँ पर कि बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, 45-50 डिग्री तो हर गर्मियों में जाता ही जाता है, और सर्दियाँ पड़ती हैं तो आजकल आप मानोगे नहीं कि 1 डिग्री तक भी चला जाता है। ऐसे में हमें ऐसे प्लांट्स की ज़रूरत ज़रूर होती है जो कि बहुत हार्डी हों और ना मरे, पानी ना भी मिले तो भी ना मरे, प्लस अगर उसमें ऐसी फ्लावरिंग हो जाए बहुत सुंदर तो क्या सोने पे सुहागा है। देख सकते हैं फ्रेंड, कितनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पे, और इनके हर प्लांट पे फ्लावरिंग आपको नजर आएगी। तो मैम इसमें कोई ग्राफ्टेड प्लांट भी है आपके? बिल्कुल, आप ये देखेंगे, ये वाला भी ग्राफ्टेड है। वाह, ये तो देखा ही नहीं मैंने। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी फ्लावरिंग है, बहुत सुंदर। कलर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इनमें मैम आपने अभी, आप बता रहे थे कुछ काम भी किया इनमें, रिपोर्टिंग वगैरह करी है तो आपने? ये मेरी छोटी कुंडी में थे, आपको मैं ये दिखाती हूँ। ये वाला साइज था मेरी कुंडी का। अच्छा। इस कुंडी में मैंने इसको लगा रखा था। कितने प्लांट थे इनमें? एक ही अच्छा, था। एक थे, लेकिन मेरे ऑलमोस्ट मेरे हाथ के लगाए हुए हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल से 8 या 10 साल पुराने हो गए होंगे। ओके। लेकिन मुझे लग रहा था कि क्योंकि अडीनियम का जो बेसिक ब्यूटी होती है वो थी इसकी कोडैक होती है। वो कोडैक जो था वो मेरा बड़ा छोटा छोटा मुझे लग रहा था। मुझे लगा यार इतने साल हो गए, एंड मी बीइंग अ गार्डन लवर, और मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है और मेरे प्लांट ऐसे क्यों हो रहे हैं। हालांकि आई हैव टू टेल यू कि मैं जॉब करती हूँ, आई एम प्रोफेसर विद द यूनिवर्सिटी, तो मेरा ज़्यादातर टाइम वहाँ निकल जाता है, तो मेरे पास गार्डनिंग का काम टाइम जो होता है बहुत कम रहता है जी। लेकिन क्योंकि पैशन है तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं से टाइम को जुगाड़ कर ही लेते हैं जी। तो मुझे लगा कि भाई मेरे तो इनका कोडैक जो है वो बड़ा ही ऐसा हो रहा है, क्यों? तो मैंने सोचा कि भाई इनको कुछ खाना पानी दिया जाए तो ये कुछ खुश होंगे प्लांट्स और कुछ बढ़ेंगे। तो मैंने इनको ये बड़ी मैं कुंडिया लेकर के आई, 16-16 इंची की कुंडिया, बड़ी मुश्किल से मिली मुझे, लेकिन मैंने मिट्टी की एक तो कुंडिया रखी हैं क्योंकि डेफिनेटली मिट्टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि प्लांट्स उनसे खुश होते हैं। तो मैंने मिट्टी की कुंडिया लेकर के आई, और हमेशा ना अडीनियम को ऐसे चौड़े गमले में ही लगाया जाता है, कभी भी ऊंचे और सकड़े गमले में नहीं लगाते हैं क्योंकि वो फैलता ही इस तरह से। फिर मुझे लगा कि इनको कुछ खाना पानी मुझे देना पड़ेगा, और मैंने एक एक करके इनको जब अपना निकालना शुरू करा तो मुझे पता पड़ा कि इतने भी बेचारे नहीं हैं। इनका कोडैक अगर आप देखेंगे इसका तो देखिए कितना खूबसूरत और इंट्रिकेट बना हुआ है, और मतलब इनकी इतनी भी खराब हालत नहीं थी जितनी मैं सोच रही थी। तो बट अच्छा ही किया मैंने कि इनको बड़े में डाला। तो अडीनियम जो है उसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है, वाटर लॉगिंग इसमें कभी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अडीनियम की जो सॉइल मिक्स बनाएं उसके अंदर आप उसको काफ़ी पोरस रखें। और पोरस कैसे रखेंगे? अपन उसके अंदर डालें रेत। रेत इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कैक्टसेस, सक्यूलेंट्स, और इनके लिए मुझे लगता है रेत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने जो इसके अंदर लगाया है, और आज भी अगर मैन्योर की बात करी जाए तो जो गाय का गोबर होता है वो आज भी सबसे अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। तो मैंने इसके अंदर 1/3 गाय का गोबर की सड़ी हुई खाद जो होती है सूखी वाली वो ली है, 1/3 मैंने गार्डन सॉइल लिया, 1/3 मैंने इसके अंदर लिया सैंड, और उसको मैंने मिक्सचर बनाया। प्लस मैंने इसके अंदर डाला मैंने क्या डाला था, ओके DAP डाला मैंने, और मैंने इसके अंदर एक फंगीसाइड डाला क्योंकि रूट, जैसा मैंने आपको बताया, रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है अडीनियम्स में अगर ज़रा भी वाटर लॉगिंग हो जाए तो। उसकी वजह से मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ों का मिक्सचर बनाया और फिर मैंने उसको जो है रिपोर्ट करा है। प्लस यहाँ तक मैंने गमले के नीचे रोड़ी भरी है इसके अंदर। रोड़ी या ईंट के टुकड़े जो होते हैं वो भरे जाते हैं, जैसे कि जो भी एक्सेस वाटर हो वो नीचे आ जाए और इसमें कभी भी जो इसकी जड़ें हों वो एक्सेस वाटर की वजह से सड़े नहीं। मैम इसमें वाटरिंग कैसे करनी चाहिए हमें? देखिए, जब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई पौधे जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हो तो उन्हें सुबह ना करें। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू इट इन द इवनिंग, क्योंकि अगर आपने सुबह करा है तो उसको पूरे दिन की धूप की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है जी, एंड विच इज़ वेरी बैड फॉर द प्लांट टू सस्टेन। उसको मुश्किल होती है, विपरीत
परिस्थितियों में जीने की उसको काफ़ी मुश्किल होती है। तो शाम को रिपोर्ट करें और फिर उसमें थोड़ा पानी दे करके आप 2-4 दिन कम से कम उसे थोड़ी छाया में रखें। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 10-15 दिन हो गए, आज ही मैंने इनको ऊपर शिफ्ट करा है क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ धूप आती है। और पानी मैं इसके अंदर काफ़ी कम दूंगी। सर्दियों में तो अगर 4-5 दिन में भी अगर आपने पानी दिया तो चल जाएगा। गर्मियों में एक बार पानी देना पड़ता है, लेकिन बहुत कम पानी हम इसके अंदर देते हैं। अदरवाइज अडीनियम जो एक होता है डेजर्ट रोज़ जिसे कहते हैं, तो ये कम पानी की वजह से नहीं मरता है, लेकिन ज़्यादा पानी से ये 100% मर जाता है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप अडीनियम के अंदर पानी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो में अदिति खंडेलवाल जी का हमने आपको प्लांट्स का कलेक्शन दिखाया है, जो कि इनके फ्रंट यार्ड का है। अभी इनका लॉन दिखाना बाकी है। लॉन में काफ़ी बेहतरीन कलेक्शन है प्लांट्स की, वाटर प्लांट्स भी हैं और उसके साथ में कई डिफरेंट टाइप्स के आपको प्लांट्स भी हम वहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो पार्ट 2 में ज़रूर मिलेगा हमसे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मैंने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो रोजाना मेरे चैनल पे आती रहती है। मैं डिफरेंट टेरेस गार्डन में विजिट करता हूँ और काफ़ी सारे गार्डनिंग इवेंट्स की वीडियो चैनल पे आती रहती है। तो मिलता हूँ पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय। तब भर गया है ये, मैं एक डंडी कहीं से लाई थी, ये देखिए। ये मैंने अभी कुछ वही 1-1.5 हफ्ते पहले इसके अंदर 3-4 डाले थे और आज देखिए इतना जमघट बन गया इसका। कमल जो होता है बहुत ऊंचा जाता है और दलदल में खिलता है, और वही वो एक ही तरीके का आता है जनरली। और जो वाटर लिलीज होती हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके पत्ते भी थोड़े छोटे होते हैं, उसकी हाइट जो होती है वो भी थोड़ी छोटी होती है।